जय श्री कृष्ण। आप सभी को 2026 के निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी जिसे कि हम भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी कब मनाई जाएगी, इसका पारण का समय क्या होगा, हमें निर्जला एकादशी कैसे करना है, उसके बाद पारण में क्या करना है, दान में क्या देना है, साथ ही हम इसके कथा के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप बने रहिए और मैं आपको सारी जानकारी निर्जला एकादशी की देती हूँ। 2026 में निर्जला एकादशी मनाई जाएगी 25 जून दिन बृहस्पतिवार को। वैसे तो ये एकादशी 24 जून दिन बुधवार को शाम में 6:10 पर लग जा रही है और ये अगले दिन यानी कि 25 जून दिन बृहस्पतिवार को रात्रि में आपका 9:10 पर समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि का मान करते हुए इस एकादशी को हम लोग करेंगे 25 जून दिन बृहस्पतिवार को। बात करते हैं कि निर्जला एकादशी का पारण का समय क्या होगा। तो निर्जला एकादशी का पारण का जो समय होगा वे होगा 26 जून दिन शुक्रवार को सुबह में 5:30 बजे से लेकर के सुबह के 8:10 तक। इस अवधि के अंदर आपको निर्जला एकादशी का पारण कर लेना है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो पारण होता है वो हमेशा द्वादशी तिथि द्वादशी अवधि के अंदर ही करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आपके व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। तो जब भी आप निर्जला एकादशी कर रहे हैं या कोई भी एकादशी करते हैं तो पारण जो होता है वो हमेशा द्वादशी तिथि द्वादशी अवधि के अंदर ही करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बार आपको और बता देती हूँ कि पारण जो होता है कभी भी हरिवासर समय में नहीं करना चाहिए। हरिवासर समय वो समय होता है जब एकादशी जस्ट समाप्त हुई रहती है तो तुरंत हमें पारण नहीं करना चाहिए। थोड़े समय के लिए हमें रुक जाना चाहिए क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि व्रत में अभी भी विष्णु जी कुछ समय के लिए रहते हैं। तो हरिवासर समय जो होता है एकादशी के तुरंत समाप्त होने के कुछ समय तक रहता है। जैसे कि 5:25 में पारण का समय है आपका सुबह में निर्जला एकादशी का शुक्रवार के दिन, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 6 बजे पारण कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी को करना कैसे, इसकी विधि क्या है। तो देखिए आपको सर्वप्रथम करना क्या है कि निर्जला एकादशी वाले दिन आपको जो है इस व्रत को करने के लिए 3 दिन पहले से ही आपको तैयारी करनी रहती है। ये पूरे 3 दिन का व्रत होता है। तो ये 10वीं से ही शुरुआत इसकी हो जाती है, 10वीं एकादशी उसके बाद द्वादशी। तो 10वीं वाले दिन ही आपको क्या करना है कि एकदम सात्विक भोजन करना है, लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है। उस दिन से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और आपको मांस मदिरा इन सब किसी भी चीजों का सेवन नहीं करना है। पूर्ण रूप से सात्विक रहना है, सात्विक विचारों को भी ग्रहण करना है। उसके बाद बारी आती है एकादशी की। एकादशी वाले दिन, निर्जला एकादशी वाले दिन आपको क्या करना है यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। निर्जला एकादशी वाले दिन आपको सुबह स्नान से निर्वृत्त हो जाना है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है तो कोशिश करिए कि पीले रंग का वस्त्र धारण करें और आप उस दिन पूर्ण रूप से अगर व्रत कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से सात्विक मन से इस व्रत को करेंगे। आचार विचार आपके शुद्ध होने चाहिए। साथ ही आपको इस दिन भगवान विष्णु का अच्छे से पूजन पाठ करना है। उन्हें पीले रंग के खाद्य पदार्थ चढ़ाने हैं पूजा में जो आप करेंगे और उन्हें उनका पसंदीदा चीज जो भी हो उन्हें अर्पण करना है। साथ ही पूरे भक्ति भाव से भगवान की पूजा करनी है। अगर आप निर्जल रह रहे हैं तो इस दिन आप निर्जल रह रहे हैं तो जल ग्रहण नहीं करेंगे। प्रसाद जो आप चढ़ाएंगे भगवान को वो और लोगों को आप वितरित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूजन पाठ करेंगे। शाम में भी आप इसी तरीके से पूजन पाठ करेंगे संध्या बाती के समय। फिर बारी आती है आपकी द्वादशी की। द्वादशी के बारे में कहते हैं कि द्वादशी जो होता है वो एकादशी से भी काफी उसका महत्व ज्यादा होता है क्योंकि द्वादशी वाले दिन पारण का समय होता है और एकादशी के अगर पूर्ण फल की प्राप्ति आप चाहते हैं तो आपको द्वादशी वाले दिन करना ये है कि सुबह स्नान से निर्वृत्त हो करके भगवान विष्णु का अच्छे से पूजन पाठ करना है। उसके बाद आपको दान करना है। दान क्या करें? दान जो होता है सबसे उत्तम दान माना जाता है
अन्न का दान। तो आप जो भी अन्न का दान किसी भी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पूजन पाठ करें, उसके बाद दान करें, उसके बाद आप अपना व्रत खोलें, पारण करें। पारण में क्या करना है यहाँ मैं बता दूं, पारण में आपको चावल अवश्य से शामिल करना है। जैसे कि एकादशी में अगर हम व्रत नहीं करते हैं तो उस दिन चावल नहीं ग्रहण किया जाता है, ठीक उसी तरीके से द्वादशी में क्या होता है कि जब हम पारण करते हैं तो पारण में हमें चावल अवश्य से ग्रहण करना चाहिए। बिना चावल ग्रहण किए आपका जो व्रत है वो पूरा नहीं माना जाएगा, वो अधूरा रह जाएगा। तो आप एकादशी का पारण जो है वो द्वादशी तिथि, द्वादशी अवधि के अंदर कर लीजिएगा। पारण में आप चावल जरूर ग्रहण करिएगा। मसूर का दाल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन आपको लहसुन प्याज इस दिन भी आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए। बैगन की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि एकादशी 3 दिन का व्रत होता है। ये दशमी से ही शुरू हो जाता है, दशमी, एकादशी, द्वादशी। तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। दान के बारे में भी बता दिया है कि दान जो होगा वो आप अन्न का कर सकते हैं, साथ ही आप पैसे का भी दान कर सकते हैं। कपड़ा, वस्त्र, जूते, चप्पल या फिर छाता का दान कर सकते हैं, क्योंकि ये जेठ के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी होती है जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो है आप जरूरतमंद को दे सकते हैं। बात करते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत कथा की। व्रत कथा क्या है? तो निर्जला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार 5 पांडव थे। पांडवों में दूसरे नंबर के जो भाई यानी कि भीम थे, जिनका नाम भीमसेन था, वे एकादशी का व्रत नहीं कर पाते थे, जिसके कारण वो बहुत ही परेशान रहते थे कि वे इस व्रत को नहीं कर पाते हैं। इसलिए वे व्यास ऋषि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं ये व्रत नहीं कर पाता हूँ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं एक ही व्रत करूं और मुझे 2400 एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाए। तब व्यास ऋषि जो रहते हैं वे उन्हें कहते हैं कि तुम शुक्ल पक्ष, जेठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यानी कि निर्जला एकादशी को करो। इस दिन तुम जल ग्रहण नहीं करना। अगर ये एकादशी तुम पूरे तरीके से, पूरे मनोभाव से, विश्वास के साथ अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हें 2400 एकादशी, वर्ष भर में पूरी 24 एकादशियां आती है, उनके बराबर के फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो भीम जो रहते हैं, भीमसेन जिन्हें कहते हैं, वे इस एकादशी का व्रत करते हैं और इसके प्रभाव से उन्हें 2400 एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर निर्जला एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि निर्जला एकादशी कब है, निर्जला एकादशी का पारण कैसे करना है, निर्जला एकादशी में दान क्या करना है, निर्जला एकादशी व्रत की विधि क्या है, कथा क्या है और इसका महत्व क्या है। सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी के बारे में कहते हैं कि ये जो एकादशी होता है ये सभी एकादशियों का राजा माना जाता है और अगर सिर्फ एक आप ये एकादशी कर लेते हैं तो आपको 2400 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको सब चीज निर्जला एकादशी के बारे में बता दिया है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल से बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में निर्जला एकादशी का पूजा विधि कैसे होगा उसके बारे में मैं वीडियो लाऊंगी, तो आप जरूर बने रहिए और मेरे उस वीडियो को भी जरूर से देखिएगा। जय श्री कृष्ण आप सभी को, जय श्री हरि विष्णु। एक बार फिर से आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।